है डाक टिकट, दुनिया का पहला व्यापारिक संचार माध्यम। और अभी पॉलिटिकोस के साथ हैं प्रदीप जैन। जैन साहब एक डाक टिकट संग्राहक हैं। इन्हें बिहार रत्न से सम्मानित भी किया गया है। जैन साहब कहते हैं, डाक टिकटों की यात्रा कुछ ऐसी रही है। सर्वप्रथम दर्शकों को, मैं सुनने वालों को अभिनंदन। 1840 में पेनी ब्लैक एक पेनी का डाक टिकट था। महारानी विक्टोरिया का चित्र था उसमें। वो लंबे समय तक चला वो, और वहीं से डाक टिकट की शुरुआत हुई। भारतवर्ष में डाक की व्यवस्था का श्रेय जाता है शेरशाह सूरी जी को। शेरशाह सूरी जी ने डाक व्यवस्था मुग़ल काल में प्रारंभ की थी, और उस समय डाक हरकारा जो एक प्यून था, उसको डाक का नाम दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी डाक शब्द इंग्लैंड से आ चुका था भारत में। मुग़ल काल के बाद जैसे भारतवर्ष में हमारे डच आए, पुर्तगीज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑलरेडी, जब वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्थापना हुई, तो उन लोगों ने देखा कि बिना हम कम्युनिकेशन के पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने इसकी बहुत अहमियत समझी। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट पहला आया, पोस्ट ऑफिस एक्ट, जो 1500 ईस्वी में 1557 में वो उसको रखा गया, और उसके बाद से वहाँ से शुरुआत हुई। तो जब मुग़ल काल में पटना का नाम था अजीमाबाद। अंग्रेज जब आए तो उनको ये नाम बहुत नहीं गवारा उनको, तो उन लोगों ने इसको पटना नाम, पाटलिपुत्र से डिराइव किया हुआ वर्ड पटना नाम उन लोगों ने इसका रखा। और उन लोगों ने एक पोस्टल सिस्टम को एक रेगुलराइज करने के लिए उस समय उन लोगों ने कॉपर टिकट की पहला अनुसंधान जो हुआ, आविष्कार हुआ, इसी पटना से हुआ। अंग्रेज़ों के हिसाब से, क्योंकि इनको यहाँ से ट्रेड में बहुत ज़्यादा इनका पार्टिसिपेशन, क्योंकि यहाँ पर ओपियम वगैरह का एक यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, यहाँ से विदेश जाता था। कारण बंगाल प्रेसिडेंसी जो था उसके अंदर में कलकत्ता, पटना वगैरह, उड़ीसा, जितना ईस्टर्न इंडिया में, तो पटना बहुत फेमस एक सेंटर था, एक्टिव ट्रेड सेंटर था। तो अंग्रेज़ लोगों के लिए पटना बहुत ज़्यादा एक अहमियत रखता था उस समय, उनके लिए बहुत प्रिय जगह था। तो उन्होंने पटना को चुना, और पटना में इसलिए चुना गया, यहाँ पे गुलजार बाग में गवर्नमेंट मिंट, उस समय मुग़ल कालीन के समय में गुलजार बाग मिंट, जहाँ पे कॉइन टोकन बनता था मुग़ल कालीन में। अंग्रेज़ के पास तो कोई व्यवस्था थी नहीं, तो उन लोगों ने उसी गुलजार बाग मिंट को वहाँ पे ये कॉपर टिकट बनवाया। एक तरफ लिखा था पटना पोस्ट पेड 1 अन्नी, पटना पोस्ट पेड 2 अन्नी, और पीछे लिखा हुआ था अजीमाबाद फारसी में। और ये पहला कॉपर टिकट जो पटना से निकला, विश्व में प्रथम कंसेप्ट जो आया, डिज़ाइन के पहले कंसेप्ट होता, कंसेप्ट इसी ब्रिटिश शासनकाल में पटना से इसकी उत्पत्ति हुई। 1774 में पूरे दुनिया का ये डाक टिकट का जो शुरुआत हुई, तो उसमें श्रेय पटना को जाता है। टिकट की मूल परिभाषा क्या है? टिकट को कैसे समझा जा सकता है? डाक टिकट परिभाषित करती है कंट्री के एग्जिस्टेंस को। डाक टिकट का मूल अर्थ है एक राजदूत बन करके वो पूरे विश्व को जानकारी देती है कि ये कंट्री का जन्म हुआ। तो जब महात्मा गांधी की जब शताब्दी वर्ष हुआ, पूरी दुनिया में डाक टिकट निकली, भारत में भी निकला। उस दिन जो मैंने पटना जीपीओ में भीड़ देखी, भीड़ देख के मुझे ऐसा लगा कि इतना ज़्यादा लोगों का रुचि है इस संग्रह के प्रति, ताकि लोगों को रात में 2 बजे से लाइन लगने लगा पटना जीपीओ में। दिन में 11-12 बजे लाठी चार्ज हो गया टिकट खरीदने के लिए। तो मेरा शौक़ और जागृत हुआ। तो मैंने एक उसी तरह से जुनून से महात्मा गांधी की डाक टिकट का संग्रह शुरू किया, और 4-5 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर में हमारा पहचान होने लगा। 1970 में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी थी दिल्ली में, मैं वहाँ गया। वहाँ जाके देखा बड़ी दुनिया, पूरे भारतवर्ष के डाक टिकट संग्रहकर्ता वहाँ पे आए थे। तो दुनिया को देखने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे इसी शौक़ को आगे ले जाना है,
और इसको व्यवसाय का भी मुझे माध्यम बनाना है ताकि दोनों क्रम मेरा चलता रहे। दुनिया में आपकी जानकारी के आधार पे अभी तक की जो संख्या है, जो लोग डाक टिकट संग्रह कर रहे हैं, उनकी कितनी होगी? मैं तो समझूंगा अब डाक टिकट संग्रहकर्ता की संख्या करोड़ों में होगी, लाखों में नहीं। लेकिन उनमें से फिलाटेली जो विशेष कर इसका आगे ले जाते हैं, अनुसंधान करते हैं, किताबें लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, फिलाटेली जो है उनकी संख्या में लाखों में होगी। आज डाक टिकट संग्रहकर्ता करोड़ों में होगी, लेकिन फिलाटेलिस्ट की संख्या लाखों में होगी पूरे दुनिया में। आज ये फिलाटेली वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, और फिला PHILA फिला, टेली, दो शब्द है। तो टेली जो है ये टैक्स, जहाँ पे जो हम संग्रह करते हैं उसमें किसी तरह का शुल्क नहीं लगे। भारत सरकार जिस तरह से टिकट छापती है, तो उसमें विषय का चुनाव किस तरीके से करती है, और वो जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है? डाक टिकट एक पेपर की, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा है, लेकिन उसके पीछे जो मुद्रण की प्रक्रिया है, डिज़ाइन की प्रक्रिया है, उसमें परफोरेशन होते हैं, उसकी प्रक्रिया है, तो बहुत सारे उसमें टेक्नोलॉजी उसमें जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक डाक टिकट जब मुद्रण होता है उसके पीछे जो एक कंसेप्ट पहले तो हुआ कि कंसेप्ट तैयार हुआ कि हमारा ये डाक टिकट निकलेगा, एशियन गेम पे निकलेगा, हमारा डाक टिकट हमारा किसी पर्सनालिटी पे निकलेगा, हमारी डाक टिकट ओलंपिक पे निकलेगा। जब ये थीम सब्जेक्ट तय हो जाती है, उसके बाद की जो प्रक्रिया है, फिलाटेली की एडवाइजरी कमेटी जो है, डाक टिकट सलाहकार समिति जो है, भारत सरकार डाक विभाग के द्वारा ये सलाहकार समिति का संचालन होता है। वो कमेटी तय करती है, जो गाइडलाइन जो बना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने गाइडलाइन बनाया, रूल बनाया कि हम एक साल में इतना टिकट छापेंगे, 40 टिकट हो गया, 50 टिकट छापेंगे, और उस टिकट में क्या क्या विषय होना चाहिए। प्रत्येक साल 5-6 विशेष विषय के ऊपर डाक टिकट निकली है। जैसे हमारा पहला जो सीरीज़ था 1949 में, आज़ादी 1947 के बाद 1949 में जो पहली डाक टिकट, जो हमारा 16 टिकटों का एक सीरीज आया था, उसमें भारतवर्ष के जितने प्राचीन मंदिर हैं उन सबको दिखाया गया था। अंतर्देशीय पोस्टकार्ड और टिकट सिर्फ शौक के लिए रह गया, उसका इस्तेमाल व्यावहारिक दुनिया में कहाँ है, युवाओं के पास कहाँ है? हाँ, ये बिल्कुल आज की दुनिया में कि आज के युवाओं में जो जानकारी है, जो जिज्ञासा थी पहले, उसके अनुपात में आज के इस डिजिटल वर्ल्ड ने, विशेष करके व्हाट्सएप चैट वगैरह ने, उसके शौक़ में एक रुकावट पैदा की है। कि पहले पैशन, हॉबी, लोग पूछते थे आपके हॉबी क्या है। बिना हॉबी के जीवन शून्य लगता था। किसी का हॉबी होता है, कुकिंग भी एक हॉबी है, आपका घुड़सवारी भी एक हॉबी है, संगीत भी एक हॉबी है, टेनिस खेलते हैं हॉबी है। तो मैं देख रहा हूँ आज के वर्तमान स्थिति में लोग हॉबी से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। हॉबी से, केवल स्टैम्प कलेक्शन से नहीं, जनरल हॉबी से। मैंने अपने साथ देखा है, बहुत से लोग पहले बच्चों को लेके आते थे मेरे पास कि डाक टिकट संग्रह से जुड़े, लेकिन आज माता पिता के पास वक्त नहीं बचा है। स्टूडेंट की पढ़ाई का बोझ इतना हो गया है, तो वो हॉबी से दूर होता जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने इसको जागृत करने के लिए समय समय पर कि ये शौक़ जागृत रहे, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन हम लोग करते रहते हैं, ताकि उस डाक टिकट प्रदर्शनी के माध्यम से जिसमें भी कुछ शौक़ है उस शौक़ से जुड़ा रहे। ये स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी पे एक लिफाफा जारी किया गया, कितना वो डिजर्व करती हैं उसके लिए? देखिए, शारदा सिन्हा के स्मृति में बिहार डाक परिमंडल ने डाक टिकट नहीं निकला है, विशेष विरूपण निकला है। डाक टिकट में और स्पेशल कवर में बहुत अंतर है। विरूपण
निकलता है स्पेशल कवर, केवल उसी डाक परिमंडल को निकालने का अधिकार है। जब डाक टिकट निकलती है उसकी प्रक्रिया अलग है। जब डाक टिकट निकलती है पूरे भारतवर्ष में उसका बिक्री होती है, उसकी संख्या में लाखों में होती है। विरूपण जब निकलता है स्पेशल कवर उसकी संख्या में 1000 में होती है। तो इतना का अंतर है, डाक टिकट और विशेष आवरण में बहुत फ़र्क है। तो शारदा सिन्हा एक उच्च कोटि की कलाकार रहीं और उनको श्रद्धांजलि राष्ट्र ने दिया। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.